PNT न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कहते हैं आपके सितारे, जानिए ज्योतिष दरबार में पंडित प्रभु जोशी के साथ दिनांक जय श्री सीताराम जी की। मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य आपके समक्ष हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी राशिफल लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं एक अनुरोध कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग इस चैनल को देखते हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन जितना व्यू देखने में जो आ रहा है उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको कोई टेक्निकल या नॉलेज में नहीं आ रहा है, या क्या कारण है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सबसे पहले राशिफल और दूसरे जो भी वीडियो आते हैं आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जय श्री कृष्ण। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशि। सबसे पहले मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह समय मध्यम रहने वाला है। इस सप्ताह आपको थोड़ा भाग दौड़ रहेगी। आपको कहीं दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है, और कुछ धर्म से संबंधित कुछ काम भी आपको करने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह आर्थिक थोड़ी मंदी रह सकती है। आपके व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, और नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा छुट्टियां लेने वाला रह सकता है, और अकारण आपको घर में कोई काम ऐसे आएंगे या यात्रा, इस वजह से आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है। और ऑन द ऑल मैं ये कहूंगा कि आप मेहमान नवाजी में वैसे भी बढ़िया है, तो आपके घर मेहमान भी आने की संभावना बनी। कुल मिला के थोड़ा मध्यम रहेगा यह सप्ताह, लेकिन इसको भी एंजॉय करिएगा। और मौसमी बीमारियों का थोड़ा अपने परिवार में ध्यान रखिए, और अपने माता पिता, अपने गुरु का आशीर्वाद लेते रहिए, जिससे आपके ऊपर कोई भी तरह का संकट आने से पहले ही टल जाएगा। जय श्री सीताराम जी। उसके बाद आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको आर्थिक लाभ के साथ में आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। आपको कहीं दूर से आपको निमंत्रण आने वाला है, और वहां आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ने वाली है। आपके परिवार में कोई न कोई जरूर इस कार्य को लेकर विघ्न डालने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऑन द ऑल आपके लिए अच्छा है। आपके नजदीक के लोग ही आपसे थोड़ी जलन रखेंगे, और उससे आपको तनाव बनेगा, लेकिन आपको इन सब बातों में ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते रहिए, और आर्थिक लाभ भी इस सप्ताह आपको होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी नए नए आपको ऑर्डर आने वाले हैं, नए नए कार्य खुलने वाले हैं। आर्थिक लाभ थोड़ा देरी से होगा, लेकिन नए कार्य खुलने की पूरी संभावना बनती है। तो इसका एंजॉय करिए, और इस सब में जो भी विघ्न आते हैं उसके उपाय के लिए आप अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने बड़ बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, और उनके आशीर्वाद से आपके हर कार्य सफल होने वाले हैं। जय श्री सीताराम। उसके बाद आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपको शुरुआत में आर्थिक लाभ के साथ में कहीं दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है, और दूर दराज यात्रा में भी आपको सफलता मिलने वाली है। और कहीं कुछ ऐसे लोग, आपको नए लोग मिलने वाले हैं जो आपको आजीवन दोस्ती आप बना सकते हो उनसे, और ऐसी संभावना बनेगी। आपके व्यापार को वृद्धि करने में ये लोग सहायता करेंगे, और आपके कहीं प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य उलझा हुआ है तो उसमें इस सप्ताह थोड़ी सफलता मिलने की संभावना बनी रहेगी। और आर्थिक लाभ के साथ में आपको इस सप्ताह धार्मिक लाभ भी होने वाला है। तो धर्म के रूप में आप उसमें आगे बढ़िए, और आप इसको सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी वालों के लिए थोड़ा सा अपने बॉस और अपने साथी गणों से थोड़ा अपने वाणी में संयम रखते हुए बातचीत करिए, आपको जरूर लाभ रह जाएगा।
और आपके संतान संबंधी थोड़ी चिंता बन सकती है, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान रखें। और सभी के उपाय के लिए आप अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करते रहिए, क्योंकि आपसे ये गलतियां हो रही है। इस गलती को सुधारिए और उनको इज्जत दीजिए, फिर देखिए आपका ऑरा कितना मजबूत होता है और आपको कितनी सफलता मिलती है। जय श्री सीताराम जी। उसके बाद आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा गड़बड़ रहने वाला है। आपको शुरुआत में थोड़ी नुकसान होने की संभावना है। आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करके फंसाने की योजना भी बना सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट ना करें, गलत जगह पर कोई तरह का इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपका ये पैसा फंसने की संभावना बनी रहेगी। और आपको कहीं से भी प्रलोभन आने की संभावना है। कोई आपको लालच देगा और लालच देके आपको एक नुकसान देने की संभावना बन सकती है। तो इस सप्ताह आपको ये ध्यान रखें, कोई तरह का नुकसान ना करें। और व्यापारियों के लिए भी आपको कोई गलत लोग ऑर्डर देके आपके पैसों को फंसवा सकते हैं, तो उसमें आप बिल्कुल उधार ना करें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। थोड़ी संतान संबंधी चिंता का योग भी बन रहा है, तो आप अपना ध्यान रखें। और आपके माता पिता में से किसी की एक की तबीयत थोड़ी खराब होने की संभावना है, तो उसको भी अपना ध्यान रखें। और इसी सब का उपाय के लिए आप अपने बुजुर्गों को, गुरुओं को, माता पिता को सभी का मान सम्मान करें, उनको इज्जत दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको जितने भी कठिनाइयां हैं वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। जय श्री सीताराम जी। उसके बाद आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको शुरुआत में कहीं से ऐसा ऑर्डर मिलने वाला है व्यापारियों को, जिससे आपको लाभ होने वाला है। विदेशों से कार्य करने वालों को भी इस सप्ताह कुछ नए काम खुलने वाले हैं और आपको लाभ होने वाला है। व्यापारी लोग थोड़ा सा उधार कम करें और अपना कार्य को बढ़ाते रहें। नौकरी वाले लोगों के लिए प्रमोशन और थोड़ा सा तरक्की होने की संभावना बन रही है, तो आप अपनी ईमानदारी से कार्य करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आपके साथीगण में से कोई एक आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह सप्ताह थोड़ा सा रुक जाइए। और अगर कहीं शेयर बाजार या सट्टा मार्केट या उसमें करने वाले हो, तो आपको लाभ की संभावना कम है। संतान संबंधी आपको चिंता रहेगी, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान देवें। आपका संतान थोड़ी गलत संगत में फंसने की वजह से भी टेंशन बन सकती है। ये सब के उपाय के लिए आप अपने माता पिता, गुरु और अपने वडील, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करते रहें। उससे आपके ओरा मजबूत होंगे, आपके ग्रह सही हो जाएंगे और उससे आपको सभी लाभ में परिवर्तन हो जाएगा। जय श्री सीताराम जी। उसके बाद आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए यह सप्ताह मध्यम रहने वाला है। आप इस सप्ताह में कहीं दूर की यात्रा की तैयारियां करेंगे और आपको धार्मिक यात्रा में जाने का अवसर मिलने वाला है। वहां आपको सुखद परिणाम अनुभव होंगे, भगवान की कृपा आप पे बरसेगी और यात्राओं के लिए भी अच्छा ही अनुभव होने वाला है। व्यापारी लोगों के लिए यह सप्ताह आपको दूर दराज से और अपने मित्रगण से आपको कुछ नए काम खुलने की संभावना बनेगी, लेकिन आपको पार्टनरशिप से लाभ नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और अच्छा रहेगा। नौकरी वाले लोगों के लिए भी यह सप्ताह थोड़ा मध्यम है। आप अपने बॉस से, अपने मित्रगणों से साथ में थोड़ा ध्यान रखें, वाणी पे कंट्रोल रखें और किसी से भी जलन ना करें, क्योंकि जलनवश आप कुछ चीजें बिगाड़ लेते हो। आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अकारण जो क्रोध आता है उस पर भी आपको संयम रखना है। अपने साथी, मित्र और अपनी पत्नी या पति से भी अपना व्यवहार सुधारिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी बरकत होगी। आपको संतान संबंधी जो चिंता है उसमें भी राहत मिलेगी। इस सब के उपाय के लिए आप अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, जिससे आपके हर कार्य सफलता में बदलने लगेंगे। और करके देखिए, कुछ ही टाइम में आपका सब अच्छा होने वाला है। जय श्री सीताराम जी। उसके बाद आती है तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों के लिए आपको अपने नौकरी में थोड़ा खतरा अनुभव कर सकते हैं, तो अपने काम को, अपने व्यवहार को थोड़ा सा सुधारते हुए छुट्टियां कम लेवें, नहीं तो बॉस से या कहीं से भी आपको फटकार पड़ सकती है।
आपको आगे चल के इसका परिणाम दुखद रूप में मिल सकता है। इसलिए सप्ताह में आप ध्यान रखें। और आपके संतान में थोड़ी सी चिंता बन सकती है। आप अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस सप्ताह थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कम से कम इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप इस सप्ताह थोड़ा नुकसान योग है। अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या उसमें वाहन में कोई है तो उस सप्ताह थोड़ा रुक जाइए, आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। व्यापारियों के लिए मिला जुला सप्ताह रहने वाला है और कहीं आपको यात्रा करनी पड़ सकती है और दूर के कोई आपके रिश्तेदार आने की संभावना बन सकती है। और इस सप्ताह आपको इसमें अपने जॉब और अपने मेहमानों दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, जिससे आपको थोड़ा तनाव बन सकता है। घर में शांति बनाए रखें और घर में अपने बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का, अपने पिता माता का सम्मान करिए। अपने भाई बहन रिश्तेदारों से आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए, जिससे आपके और आप मजबूत होते जाएंगे और आपको सब कुछ अच्छा पद मिलने वाला है। जय श्री सीताराम। उसके बाद आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्रोध करना बिल्कुल निषिद्ध है। अगर आप क्रोध करते हैं तो आपके शारीरिक तकलीफ आपको बन सके, आपको आगे चल के थोड़ा माइंडली और आपको चर्म रोग पैदा होने की संभावना हो सकती है। आप अपने किसी भी दैनिक रूटीन के कार्य को थोड़ा सा सुधारिए और अपने जो रात भर आजकल युवा जो इस राशि वाले जो रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन सकता है। तो इस पे आप ध्यान देवें। आप अपने गुरु और गुरु समान माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, जिससे आपके जितने भी कष्ट है वो सुधर सकते हैं। और आपको परिवार में कलेश बिल्कुल ना होने दें, जिससे आपको लक्ष्मी में बरकत होने वाली है। जय श्री सीताराम जी। उसके बाद आती है धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। धनु राशि के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको शुरुआत में आर्थिक लाभ होने वाला है और व्यापारियों के लिए कहीं से भी नए नए ऑर्डर और नए नए आपके काम खुलने की संभावना बन रही है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस सप्ताह थोड़ा ना करें। और अगर आप शेयर मार्केट या किसी भी दूसरे चीज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आगे चल के ये नुकसान में बदलने वाला है। आप किसी भी लालच और प्रलोभन में ना आए, वरना आपको दिक्कत होगी। लेकिन आर्थिक रूप से व्यापार में और नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है, तो आप अपने उसमें बिल्कुल आगे बढ़ते रहें। संतान के संबंधित आपको काफी सफलताएं और आपको सुखद समाचार मिलने वाले हैं, जिससे आपको लाभ होने वाला है। और दूर से कोई आपके मेहमान आने वाले हैं, उसमें भी आपको मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। और इस तरह से आप अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने बुजुर्गों का अगर मान सम्मान करते रहेंगे, उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे, तो आपके हर कार्य सफल होते जाएंगे। काफी टाइम तक इसको करके देखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। जय श्री सीताराम जी। उसके बाद आती है मकर राशि। तो मकर राशि के लिए जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको शुरुआत में थोड़ी आर्थिक तंगी महसूस कर सकते हो और व्यापार अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपके पैसे फंसने की संभावना बन रही है। कहीं से आपका बहुत बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला था, अचानक वो कैंसिल हो सकता है, इससे आपको थोड़ा तनाव बन सकता है। नौकरी वाले लोगों के लिए प्रमोशन या तरक्की के आसार नजर आ रहे थे, उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है, तो निराश ना होए, आगे जरूर मिलेगा। और कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस सप्ताह थोड़ा रुक जाइए। और आपके अगर कोर्ट केस कचहरी संबंधी कोई कार्य चल रहे हैं तो थोड़ी उसमें राहत जरूर मिल सकती है। आपके दूर दराज से कहीं से कोई मेहमान आने वाले हैं, वो अचानक कैंसिल हो सकता है, इससे आपको थोड़ा सा निराशा बन सकती है। और आपको शाम होते ही थोड़ी तबीयत में गड़बड़ होने की संभावना डेली बन सकती है, तो आप अपनी बॉडी का पूरा चेकअप कराइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और इस सब के उपाय के लिए आप अपने माता पिता और अपने गुरु और ब्राह्मणों का आदर करिए, जिससे आपको अवश्य लाभ मिलने वाला है। और आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपके सारे संकट मिटने लगे हैं। जय श्री सीताराम जी। उसके बाद आती है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मान सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। आपको दूर दराज से कहीं ऐसे मित्रगण, दोस्त जो काफी टाइम से आपसे मिले नहीं थे, उनके मिलने की संभावना बनेगी। आप कहीं पार्टियों में
आप आयोजनों में जाने की आपकी संभावना बन रही है और आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, आपको अभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी के संबंध में कुछ केस चल रहे हैं तो उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है। और अगर पति पत्नी के आपके व्यवहार में थोड़ा आप वाणी पे संयम रखें तो आपका सही रह सकता है, नहीं तो तनाव और बढ़ने की संभावना बन सकेगी। आपको थोड़ी चोट लगने का भय भी बन सकता है, तो आप अपने थोड़ा सा सचेत होकर रहें, वाहन को धीरे चलाएं, उसे आपको अच्छा रहेगा। और अगर इस सब के उपाय के लिए आप अपने माता पिता, गुरु और ब्राह्मणों का मान सम्मान करते रहें, अपने साथी बंधुओं का, बड़ों का आदर लेते रहें, इससे आपका ऑरा मजबूत होने वाला है और आप काफी समय तक इसको करके देखिए, फिर आप चमत्कारिक रूप से अपने जीवन में बदलाव पाएंगे। जय श्री सीताराम जी। उसके बाद आती है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है, आर्थिक नुकसान होने की संभावना है और इस सप्ताह में मध्य में आते आते थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। व्यापारियों के कई ऑर्डर जो कैंसिल होने की संभावना बन सकती है। अचानक मौसमीय प्रकोप से आप तनाव महसूस कर सकते हैं। आपको कहीं दूर यात्रा करने जाने था, उसमें थोड़ा सा तनाव कैंसिल होने की संभावना बन सकती है। आपके पुत्र और संतान संबंधी आपको कोई चिंता बन सकती है। आपके पिताजी के आंखों में थोड़ी तकलीफ बन सकती है और माताजी के पैरों में थोड़ी तकलीफ बन सकती है, तो आप अपनी सेवा करें और उनकी सब करते रहें अच्छे से सेवा। आप अपने वाणी पे, क्रोध पे संयम रखें, जिससे आपको तनाव कम होगा। आपको ब्लड संबंधी जो विकार है उसमें राहत मिलेगी। इन सब के उपाय के लिए आप अपने माता पिता, गुरु और ब्राह्मणों का आदर करना शुरू करें, जिससे आप देखोगे चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, आपको सफलता मिलने वाली है। आप बहुत लंबे समय तक इस उपाय को करके देखिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, उनका अनादर ना करिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। जय श्री सीताराम जी की। मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य हर सप्ताह आपके समक्ष साप्ताहिक राशिफल लेके प्रस्तुत होता हूँ। मेरे ज्योतिष के दरबार लगते रहते हैं, तो आप भी चाहते हैं कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में निःशुल्क परामर्श दरबार लगवाना चाहते हैं और लोगों की सेवा भाव से, जन कल्याण की भावना से इस हिंदू संस्कृति के प्रचार के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर में भी आपको ये गाइड मिले, आपको भी इसका लाभ मिले, तो आप आयोजन कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके इस आयोजन को कैसे करना होता है उसके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री सीताराम जी की। इसी तरह से अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी। नमस्कार।